आरएस कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम मनोवैज्ञानिक सिद्धांत लेकर के आए हैं। यह सिद्धांत, इसमें टोटल 25 सिद्धांत हम लाए हैं। यह मुख्य रूप से प्रधानाध्यापक की परीक्षा के लिए, प्रधान शिक्षक के लिए, टीईटी के लिए, बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए और शिक्षा संबंधी कोई भी परीक्षा हो उसके लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये 25 सिद्धांत में से हर सेट में 3 से 4 प्रश्न जरूर मिलते हैं, इसलिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को बता दीजिए, जिससे मेरा मनोबल ऊंचा हो सके। पहला कहता है ड्यूबी साहब कहते हैं कि चिंतनशील सोच की चर्चा पर अपना ये मत दिए हैं। ड्यूबी साहब चिंतनशील सोच की चर्चा क्या है, इसी पर ये अपना विचार दिए हैं। दूसरा है सिरिल वर्ट पिछड़े बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि के लिए अपना ये सिद्धांत दिए हैं। फिर है वाइगोत्स्की साहब, ये काफ़ी प्रसिद्ध हैं। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की महत्वपूर्ण भूमिका है। यह किसने कहा है? वाइगोत्स्की साहब ने। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। दोनों ये प्रश्न है, बार बार ये पूछता है, एकदम इसको याद कर लेंगे। चौथा है स्पीयरमैन कहते हैं अधिगम का द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। ये स्पीयरमैन अधिगम के द्वितत्व के सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तर्क करने की क्षमता, किसी बच्चे में तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता जी कारक कहलाता है। एकदम याद रखेंगे। प्रश्न पूछता है कि बच्चे में तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता क्या कहलाता है? जी कारक कहलाता है। और ये दोनों, तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता, बच्चा टू बच्चा, प्रत्येक बच्चा में अलग अलग होता है, कभी ये समान नहीं होता है। स्किनर साहब कहते हैं अधिगम का क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत, स्किनर साहब का ये है। फिर कहता है अंगूर खट्टे हैं, ये किसका उदाहरण है? यौक्तिकीकरण का ये उदाहरण है। बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है ये, कई बार ये पूछा है। अंगूर खट्टे हैं किसका उदाहरण है? यौक्तिकीकरण का। फिर अगला है मैस्लो साहब कहते हैं आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत मैस्लो साहब दिए हैं। फ्राइड साहब दिए हैं। फ्राइड साहब कहते हैं इदम अहम तथा परा अहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। ये फ्राइड साहब कहते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, इदम अहम तथा परा अहम। वुडवर्थ साहब कहते हैं बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। एकदम सीधे सीधे पूछता है कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। ये किसने कहा है? वुडवर्थ साहब ने। इसके बाद फिर है 10वां, कहता है सतत आकलन का मतलब होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, इसी को कहते हैं सतत आकलन मतलब लगातार आकलन का मतलब क्या? बच्चों ने कितना सीखा है। वाइगोत्स्की साहब कहते हैं बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। एकदम ये इम्पोर्टेंट है। VVI ये पूछता है बार बार। संस्कृति एवं भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाइगोत्स्की साहब का ये दोनों स्टेटमेंट है। 11 नंबर।
12 नंबर थॉर्नडाइक सीखने का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया है, एकदम याद रखेंगे। पुनर्लेन सुधार का नियम यही दिए थे, थॉर्नडाइक साहब का सीखने का नियम है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चा, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करता है। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चा लिखने में कठिनाई महसूस करता है। विक्टर ब्रूम अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत दिए हैं, एकदम VVI है ये, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत। 15 कहता है, गाल्टन साहब कहते हैं सृजनन शास्त्र का पिता। गाल्टन साहब को कहा गया है सृजनन शास्त्र का पिता। क्रो एवं क्रो साहब कहते हैं सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, क्रो एवं क्रो का कहना है, कथन है ये। गोलमैन संवेगात्मक बुद्धि के बारे में बताए हैं गोलमैन साहब। जहाँ भी संवेगात्मक बुद्धि आए वहाँ गोलमैन साहब हो जाएंगे। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण में एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, इसका किसका उदाहरण हो जाएगा? ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, इसका मूल चीज़ जानते हैं। ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होता है कि वैसा सीखना जिसमें उसके बारे में हम पहले से जानते हैं और बाद में उससे कुछ ज़्यादा सीखते हैं, उसे कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। ऊर्ध्व का मतलब होता है ज़्यादा, यानी कि अगर हम किसी को कुछ सिखाते हैं, पहले से सीखा हुआ कुछ है और उसी की चीज़ के बारे में अगर हम ज़्यादा सिखाते हैं तो उसे कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। यानी कि अगर कोई पौधा 5 फीट ऊंचा है, बड़ा है, और उसको हम पानी देके खाद देके भी बढ़िया से उसको सींचते हैं और वो 8 फीट का हो जाता है, तो ये जो 8 फीट 5 फीट से 8 फीट हुआ उसको कहते हैं ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। बालक के स्वकेंद्रित समस्या उत्पन्न होता है 3 बरस से लेकर के 6 बरस के बीच में। भाटिया बैटरी का प्रयोग होता है बुद्धि परीक्षण हेतु, बहुत ही इंपॉर्टेंट है VVI। भाटिया बैटरी प्रयोग बार बार पूछता है, भाटिया बैटरी प्रयोग का प्रयोग किस में करते हैं? तो बुद्धि परीक्षण हेतु करते हैं। पियाजे साहब कहते हैं ज्ञानात्मक विकास से जानते हैं। पियाजे साहब किसके लिए? ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। डिसलेक्सिया एक बीमारी है जिस बच्चे में होता है, उसको पढ़ने में पठन विकार से संबंधित है, पढ़ने में कठिनाई होता है, डिसलेक्सिया। परिवार एक साधन है, किसका साधन है? परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। बहुत ही इम्पोर्टेंट, ये कई बार ये अभी तक पूछ चुका है। परिवार एक साधन है, किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। फिर कहता है बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता कहाँ से आती है? तो वो जन्मजात होती है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। जेंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट, जेंडर क्या है? एक सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। ये 25 तथ्य हमने आपको दिया है, ये 25 तथ्य किसी न किसी परीक्षा में पूछा हुआ है, ये ज़रूर आने की संभावना है। इसे आप लोग ज़रूर याद कर लेंगे। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को बता दीजिए, इससे मेरा मनोबल ऊंचा हो सके।